हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम आपका फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर फॉर लाइफ, यानी पानी हमारे जीवन के लिए। ठीक है, किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के स्रोत, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। एंड थर्ड वन, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। ओके, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्कआउट करना है आपको बच्चों। यहाँ पर नेम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दिख रही होंगी, राइट, फॉर विच वाटर इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर कि जो महिला हैं वो पानी पी रही हैं। तो यहाँ पर पानी का उपयोग पीने के लिए किया जा रहा है, यानी ड्रिंकिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पर हम ड्रिंकिंग लिख देंगे। सेकेंड पिक्चर में यहाँ पर बाथिंग के लिए यूज किया जा रहा है पानी का। ठीक है, यहाँ पर बाथिंग लिखना है आपको। एंड थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पर खाना पकाने के लिए, यानी कुकिंग के लिए किया जा रहा है उपयोग पानी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। About 3/4 of the surface of the earth is covered with water and the rest is land। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है आपको लगभग 3/4 जो भाग है हमारी पृथ्वी का वो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है, और जो बाकी का बचा हुआ भाग है हमारी पृथ्वी का उस पे भूमि है, लैंड है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइव। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीजें हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ओके, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स को यानी पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है खाना बनाने के लिए पानी की। ओके, एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स यानी जो पशु होते हैं ना, जानवर, ठीक है, उनको भी आवश्यकता होती है पानी की पीने के लिए और स्नान करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी पानी के क्या क्या स्रोत होते हैं, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है पानी। ठीक है, Have you ever wondered where does water come from? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि पानी कहाँ से आता है। ओके, We get water from many sources। हमें कई स्रोतों से पानी प्राप्त होता है। ओके, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और वर्षा, ठीक है, बारिश जब पड़ती है, वर्षा जो होती है वो हमारा मुख्य स्रोत होता है पानी का। ओके, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स एंड सीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको कुछ अदर सोर्सेज बताए हैं पानी के। ठीक है, जैसे नदियाँ होती हैं, हमारे तालाब, झीलें, कुएं, समुद्र, ये सारे हमारे अदर सोर्स हैं पानी के, जहाँ से हमें पानी मिलता है, प्राप्त होता है। ओके, दिस वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर। और ये जो पानी होता है इसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरफेस पे, भूमि पर होता है। ठीक है, नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं बच्चों। मोर देन हाफ ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, यानी हमारा जो शरीर है, आधे से ज्यादा जो हमारा शरीर है वो पानी से बना हुआ है। ओके, On mountains, the snow melts and water goes into the rivers। माउंटेन्स पर, ठीक है, ये पहाड़ जो होते हैं इन पर बर्फ होती है, ठीक है, स्नो होती है, और जब ये मेल्ट हो जाती है यानी कि पिघल जाती है, ठीक है, तो इनका पानी पिघलकर रिवर्स में चला जाता है। ठीक है, नदियों में पहुंच जाता है। रेनफॉल्स एवरीवेयर। रेनफॉल यानी वर्षा हर जगह पर होती है, राइट। रेन वाटर कलेक्ट्स इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। वर्षा का पानी कहाँ कहाँ एकत्रित हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, कहाँ कहाँ पर, नदियों में, तालाब में और झीलों में, राइट। सम रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड। और कुछ वर्षा का पानी जो है वो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, इट कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड। और वो भूमि के नीचे यानी अंडर द ग्राउंड कलेक्ट हो जाता है। ओके, वी कैन ब्रिंग आउट दिस वाटर फ्रॉम डिगिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पंप्स। हम इस पानी को वापस कैसे पा सकते हैं? जब हम कुएं को खोदते हैं, ठीक है, कुआं बनाते हैं तो हम खोदते हैं ना जमीन, भूमि को, राइट। ट्यूब वेल जब हम बनाते हैं, हैंड पंप जब हम लगाते हैं, तो इस पानी को हम इनके द्वारा वापस पा सकते हैं। ठीक है,
नाउ ब्रेन टीजर, आई फॉल फ्रॉम द स्काई एंड मेक थिंग्स वेट, यानी कि मैं आसमान से गिरती हूँ और चीजों को वेट कर देती हूँ, यानी गीला कर देती हूँ। विदाउट मी प्लांट्स कांट ग्रो, डोंट फॉरगेट, मेरे बिना प्लांट्स यानी पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, भूलो मत, ठीक है। व्हाट एम आई, मैं कौन हूं। अभी हम इस टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, सो इसका आंसर क्या होगा, रेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का उपयोग। ओके, वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, पानी अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं पानी का। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू कुक फूड एंड टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें पानी की आवश्यकता होती है खाना पकाने के लिए, ठीक है, अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को यानी आसपास के वातावरण को क्लीन रखने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, राइट। जैसे ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, कुकिंग के लिए यानी खाना बनाने के लिए, एंड वॉशिंग के लिए, ठीक है। इन सभी कार्यों के लिए हमें पानी की नीड होती है। नाउ लेट्स डू इट। ओके, फिल अ क्लियर ग्लास विद सॉइल, आपको एक क्लियर ग्लास लेना है, ठीक है, या फिर आप कांच का गिलास ले सकते हैं। ओके, और उसमें आपको मिट्टी डालनी है, मिट्टी से भरना है उसको, ठीक है। स्लोली पोर वाटर on the top of the soil and look at the side of the glass to see where it goes, ठीक है। धीरे धीरे अब आपको क्या करना है, उस मिट्टी के ऊपर पानी डालना है, ठीक है। जो गिलास लिया है आपने, गिलास के अंदर मिट्टी डाली है, ओके, उसमें अब धीरे धीरे आपको पानी डालना है। अब आप क्या देखेंगे कि जो मिट्टी होगी वो पानी को सोख लेती है, ठीक है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये सब आप गिलास के साइड से आपको दिख जाएगा। ओके, कैन यू नाउ से वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम, क्या अब आप बता सकते हैं कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। क्विक पॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिक्वायर यूज ऑफ वाटर, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जिसके लिए हमें पानी की जरूरत होगी या फिर पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। रनिंग, जब हम दौड़ते हैं तो हमें पानी की नीड होती है उसके लिए, नहीं, लेकिन बाथिंग यानी स्नान करने के लिए, नहाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, राइट। सो हम यहाँ पर बाथिंग पर टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ड्रिंकिंग वाटर। चलिए रीड करते हैं। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन एंड फ्रेश वाटर, हमें केवल स्वच्छ और ताजा पानी पीना चाहिए, ठीक है। वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। नदियों का पानी, झीलों का पानी और तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता, यानी अनसेफ होता है। ओके, दिस वाटर बिकम्स डर्टी एज पीपल थ्रो वेस्ट मटीरियल्स इनटू द पॉन्ड्स एंड रिवर्स, ठीक है। ये जो पानी है ये डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वेस्ट मटीरियल्स डाल देते हैं हमारे नदियों में, तालाबों में, राइट, जिसके कारण हमारा जो नदी और तालाब का पानी होता है वो गंदा हो जाता है। ओके, वेस्ट मटीरियल्स कैरीज जर्म्स एंड इट कैन मेक अस इल, वेस्ट मटीरियल्स में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं जो कि हमें बीमार बना देते हैं। ओके, टैप वाटर इन आवर होम्स इज यूजुअली सेफ फॉर ड्रिंकिंग, टैप वाटर यानी जो टंकी का पानी होता है ना हमारे घरों में, वो पीने के लिए सुरक्षित होता है, सेफ होता है, ठीक है। टैप वाटर इज मेड प्योर इन वाटर वर्क्स बिफोर इट रीचेस आवर होम, ठीक है। टैप वाटर जो है प्योर किया जाता है, ठीक है, वाटर वर्क्स में प्योर किया जाता है हमारे घर तक पहुंचाने से पहले, ठीक है। वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग, ठीक है, हम पानी को उबाल कर भी पीने योग्य बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं। वाटर इज वेरी प्रीशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, पानी बहुत ज्यादा अमूल्य होता है, इसलिए हमें उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड बॉयल और फिल्टर द वाटर टू मेक इट क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग, ठीक है, पानी को पीने से पहले हमें या तो उसे फिल्टर करना चाहिए या फिर उसको बॉईल करना चाहिए, ठीक है। द क्लीन एंड प्योर वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, जो शुद्ध पानी होता है ना, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, पीने योग्य होता है। ओके, और उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ओके, दिस वाटर हैज नो टेस्ट एंड स्मेल, इस पानी में ना तो कोई टेस्ट होता है ना ही कोई स्मेल, ठीक है। नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं।
Diseases caused by drinking dirty water are called waterborne diseases like cholera and typhoid. अब आपको यहाँ पर पता है जो दूषित पानी से यहाँ पर आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जब आप दूषित पानी पीते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, जैसे आपको बीमारी के नाम बताए हैं, आपको कलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाती है, तो ये आपकी इस प्रकार की बीमारी हो जाती है जब आप गंदा पानी पीते हैं। ओके, नाउ क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको राइट टिक करना है। सेफेस्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि सबसे ज्यादा सुरक्षित पानी कौन सा होता है? टैप वाटर, रेन वाटर, पॉन्ड वाटर। ठीक है, अभी हमने इस चैप्टर में रीड किया है टैप वाटर हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए। ओके, टैप वाटर इज प्योरिफाइड इन ट्यूब वेल, यानी टैप वाटर को कहाँ पर, किस जगह पर प्योरीफाई किया जाता है? ट्यूब वेल्स में, वाटर वर्क्स में, या फिर हैंड पंप्स में? अभी हमने रीड किया था बच्चों वाटर वर्क्स में, राइट? सो हम वाटर वर्क्स पर टिक कर देंगे। नाउ हम रीड करते हैं कोर वर्ड्स। सोर्सेस क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, यानी कहाँ से चीजें आ रही हैं। स्रोत, जिनको हम कहते हैं स्रोत, उत्पन्न होना, ठीक है, कहाँ से चीजें उत्पन्न हो रही हैं। ओके, उस चीज का वो पॉइंट होगा जहां से वो चीजें उत्पन्न हो रही है, निकल रही हैं। ठीक है, अब हम पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो पीने योग्य होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं इन अ नटशेल। वाटर इज नीडेड बाय ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी जीवित पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए, उन सभी की लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा का जो पानी है वो मुख्य स्रोत है पानी का। ठीक है, वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन एंड फ्रेश वाटर। हमें केवल स्वच्छ और ताजा पानी पीना चाहिए। वाटर इज वेरी प्रीशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। पानी बहुत ज्यादा अमूल्य होता है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।